हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनआरएल की तरफ से। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बहुत बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी की ऑर्गेनाइजेशन से, आपको पता होगा। जिस प्रकार से हमारी ऑयल इंडिया, आईओसीएल, ओएनजीसी, गैस इंडिया, ये सब सारी वर्क करती है, उसी प्रकार से हमारा एनआरएल है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिफाइनिंग करती है फॉर ऑयल या फिर क्रूड ऑयल की। तो यहाँ से आप सभी आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए फ्रेश ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं, जैसे आपका आईओसीएल है ना, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया हो गया, या फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गैस गेल इंडिया यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी प्रकार से आपका एनआरएल भी है। ओके, तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप करने के बाद यहाँ पर वैकेंसी निकलती है सरकारी नौकरी की, जहाँ पर फ्रेश अप्रेंटिसशिप की डिमांडिंग होती है। तो एलिजिबिलिटी ले सकते हो। बाकी बात, अगर आपको ऑयल एंड सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपनी फ्यूचर को बिल्ड करनी है, तो दैट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनआरएल अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप कर सकते हो। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। इसीलिए आप अपना ट्रेड ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और एक क्वेश्चन है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके बताइए। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। निवालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर एनआरएल 1 ईयर अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसी रिलीज हुई है। आपको कमेंट करनी है निवालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ है। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। निवालीगढ़ रिफाइनरी किस स्टेट से संबंधित है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर क्वेश्चन उठा के देख लेना। चलिए आते हैं पोस्ट की, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज है। पहली है जीआईएस। जीआईएस के लिए वैकेंसीज है गुवाहाटी, ये आपका लोकेशंस होगा। और रिजर्वेशंस एक है पोस्ट, तो इसमें ग्रेजुएशन से अप्लाई कर सकते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस वाले। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंशंस की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशन सारे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी पोस्ट है यार, सिविल वालों के लिए 6 वैकेंसी रिलीज हुई है। नेक्स्ट है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसीज है। आईटीआई वालों के लिए देखें तो गजब है, ये मात्र एक वैकेंसी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की, एक वैकेंसी रिलीज की गई है। आईटीआई प्लम्बर की 4 वैकेंसीज है। फिटर की भी 2 वैकेंसीज है। आईटीआई कारपेंटर की सोचो 4 पोस्ट है। एंड फूड जो आपका बेवरेज सर्विस अप्रेंटिसशिप वाले, डिग्री या फिर डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटलिटी में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैक ऑफिस अप्रेंटिसशिप के लिए 13 पोस्ट है यार। इसमें कॉमर्स या आर्ट्स, कुछ भी आपके पास, या तो कॉमर्स होनी चाहिए या तो आर्ट्स होनी चाहिए। बैक ऑफिस अप्रेंटिसशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। बैक ऑफिस अप्रेंटिसशिप में एक और है 2 वैकेंसी, ग्रेजुएट ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडिंग ऑपरेटर फॉर केमिकल प्लांट 3 वैकेंसी। लीगल अप्रेंटिसशिप के लिए 3 वैकेंसी। एमसीए बीसीए वालों के लिए 7 वैकेंसी। एमबीए एचआर अप्रेंटिसशिप की है, इसमें 12 वैकेंसी रिलीज की गई है। तो एमबीए एचआर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एमबीए मार्केटिंग में यहाँ पर 5 वैकेंसी है, तो एमबीए होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है, और इसकी फॉर्म 24 अक्टूबर से स्टार्ट है। 17 नवंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, क्योंकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ही अप्लाई करनी है, ना ही किसी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। हाँ, बट अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। डिग्री और आईटीआई, डिग्री मतलब नॉन इंजीनियरिंग जो है, वो अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया पे। बाकी बात, जो इंजीनियरिंग डिग्री है जो फॉर डिप्लोमा इंजीनियर, वो नेट्स के पोर्टल पे जाकर अप्लाई करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो। नॉर्मली मिनिमम एज 18 साल होगा, और मैक्सिमम वही 25 ईयर तक जाती है आपके पास। स्टाइपेंड दैट्स गुड, बहुत अच्छी स्टाइपेंड मिलती है। आईटीआई स्टूडेंट की देखो 12,200 रुपये पर मंथ मिलेगी। कैंटीन अलोनेस आपको अलग से दिया जाता है, आप समझ सकते हो, 1415 रुपये। यहीं पर अगर आपने डिग्री किया है, यानी कि अगर आपने
लाइक डिग्री किया हो, डिप्लोमा किया हो, तो 17,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगी एज ए स्टाइपेंड। तो मैंने बताया ना, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ऑयल इंडिया हो गया ना, तो आईओसीएल भी 18,000 प्रोवाइड करती है, तो ये 17,000 दे रहा है। कैंटीन एलोनेस अगल अलग से आपको 1415 रुपये पर मंथ दे रही है। तो कैंटीन आप कैंटीन का यूज़ कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ वगैरह क्या क्या लगने वाला है जिसके जिक्र यहाँ पर है। इंस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, क्या क्या आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग कोर्सेज बिटवीन ईयर 2025 से 2023 से 25 पास आउट हो। ध्यान रहेगा, इस 2023 से 25 पास आउट ही रखा गया है। अगर इसके बाद के हैं, आई मीन इससे पहले के हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। फॉर्म की तो डायरेक्टली यहाँ से एडवर्टाइजमेंट या फिर न्यू नोटिफिकेशन देके आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है आपका 17 नवंबर 2025। तो ध्यान रहे, न्यू एप्लीकेशन लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। बट आप एक न्यू कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले एग्जैक्टिंग एप्लीकेशन लॉगिन या फिर प्रोसीड, यहीं पे आप क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन मेथोलॉजी का मैं डिस्कस करूँ, तो टोटली मेरिट बेसिस पे होगा। जो भी आपका एग्ज़ाम्स है ना, मार्क्स बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सक्सेसफुल आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एज प्रूफ, सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशंस एंड एड्रेस प्रूफ वगैरह आपका होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आपको अप्लाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही अप्लाई करना होगा। जैसे कि आपका ईमेल आईडी, जो भी अंडर ये ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है, वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, एंड सेंड ओटीपी करोगे तो ओटीपी क्लिक करके वैलिड आपको वेरीफाई कर लेना है आपकी ईमेल एंड मोबाइल नंबर। देन एंटर ओटीपी करनी है, एंड एक कोड मिलेगा आपको, कोड को आपको प्रोसीड करनी है, एंड प्रोसीड बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके आफ्टर साइनिंग एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करनी है। तो ये प्रोसेस है, आप अप्लाई कीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई अप्लाई करने से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे पोस्ट अच्छी खासी है, और अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रही है। तो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो दोस्तों। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। हाँ, इसकी प्रोसेस, इसकी प्रिफर्ड यानी कि क्या रिजल्ट होगा, इसको करने के बाद क्या बेनिफिट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनआरएल यानी कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, वो खुद भी वैकेंसी निकालती है अपने अंडर में। तो जो एनएसी किया हुआ होता है वहाँ से वो अप्लाई करते हैं, उनकी जॉब लगती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो, एफटीसी हो या फिर परमानेंट हो। अदर देन आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपनी करियर बूस्ट करनी है, अपना करियर बनाना है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है। इस तरह से आप अप्रेंटिसशिप करोगे, एक ट्रेनिंग हो गया। अप्रेंटिसशिप क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ, एक ट्रेनिंग होगा। गवर्नमेंट में कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो अप्रेंटिसशिप माना जाता है, बट यही चीज़ आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपका रिज्यूमे में मेंशन करोगी कि आपने एनआरएल से ट्रेनिंग लिया है 1 साल का। तो सोचो, वो अडानी फ्यूल्स हो गया या फिर रिलायंस पावर हो गया, कहीं से भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप रिज्यूमे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट है एज ए गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है आपके करियर में, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड में आसानी होती है, और एक अच्छी खासी जॉब आप पैकेज पा सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग के बाद। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट आजकल लोग स्टूडेंट उल्टा समझ लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप करवा के जॉब तो नहीं दे रहे हैं। अरे यार, जॉब आप खुद ले सकते हो आप ट्रेनिंग करके। तो ये चीज़ है, आप देख लेना। बाकी बात सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।